नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रिंकेश प्लान चैनल में। दोस्तों, जो हमारा सीरीज चालू है फार्मेसी एंड मेडिकल टर्मिनोलॉजी, इसमें आज हम लोग एक नए टर्म के बारे में समझने वाले हैं जो कि जिसका नाम है एगोनिस्ट। ठीक है, तो एगोनिस्ट के बारे में पहले जो यहाँ पे लिखा हुआ है उसको पहले पढ़ के समझ लेते हैं, उसके बारे में डिटेल इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो एगोनिस्ट इज अ सब्सटेंस दैट बाइंड्स टू सर्टेन टारगेट्स इन योर बॉडी टू एक्टिवेट देम। This result in a number of actions within your body, for example, pain and anxiety relief. Think of an agonist like a key that fits into a lock and opens a door. ठीक है, एक एगोनिस्ट रहता है। फॉर एग्जाम्पल ये एक जो है बॉल टाइप है और एक ये सॉकेट टाइप है, जो हमारा हिप जॉइंट जो रहता है, जैसे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जिसे हम लोग कहते हैं। तो उसको एक उदाहरण के रूप में ले लेते हैं, या फिर उसका एक हमारे बॉडी में देखते हैं कि कई ऐसे जो चीज़ें रहती हैं जहाँ पे एक सब्सटेंस, एक जो है दूसरे टारगेट ऑर्गन को जो है टारगेट जो पार्ट है उसको जाके मिलता है ताकि वो टारगेट को स्टिमुलेट कर सके। तो ये एक प्ले करता है रोल जो है वो स्टिमुलेट करने का, एक्टिवेट करने का पर्टिकुलर टारगेट को, ताकि वो अपना काम जो है और तेज़ी से कर सके और फास्ट वे से कर सके। ठीक है, तो ऐसा समझ लीजिए कि मेरी बॉडी में मान लीजिए अगर मुझे कुछ पेन है, दर्द है, तो हमारे बॉडी में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि उसे फाइट करने में हेल्प करती है, उस दर्द के साथ फाइट करने में हेल्प करती है, जिसे हम लोग डिफेंस मैकेनिज्म बोलते हैं। लेकिन वो उस लेवल तक काम नहीं कर पाता है, तो हम लोग कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन ले लेते हैं, कुछ पेन किलर घर का इलाज ले लेते हैं, या फिर हम लोग कुछ एलोपैथी दवाइयाँ ले लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, वो पर्टिकुलर जो कंडीशन है उस पर्टिकुलर कंडीशन में वो दवाई जो है वो एक एगोनिस्ट का काम करती है, वो पर्टिकुलर टारगेट पे जाके काम करती है, ताकि जो चीज़, जो डिफेंस मैकेनिज्म है जो फाइट कर रहा है, उसे और एक्टिवेट कर सके, उसे और टारगेट दे सके, उसे और स्टिमुलेट कर सके, ताकि वो अपना काम और फास्ट तरीके से कर सकता है, ताकि जो पेन है, जो दर्द है, वो मेरी बॉडी में से मुझे कम महसूस होता है। तो ये एगोनिस्ट जो है वो उसका काम यही रहता है। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे दिया है, मान लीजिए एक ताला है, उसमें चाबी जो लगा के उसे ओपन करना है, तो वही चाबी उसके ताले को खोलेंगे जो उसके साथ फिट होती है। दूसरी कोई चाबी जो उसके साथ फिट नहीं होती है, उसके साथ अगर हम उसे ओपन करने की कोशिश करते हैं तो वो नहीं होता है। यही इसका मेन कंसेप्ट है। अब इसमें दो तरीके रहते हैं, एक है फुल एगोनिस्ट और एक है पार्शियल एगोनिस्ट। ठीक है, अब फुल एगोनिस्ट का मतलब क्या? कॉजिंग द मैक्सिमम इफेक्ट आफ्टर बाइंडिंग टू अ टारगेट। जब ये जो एगोनिस्ट रहता है टारगेट के साथ मिलता है, तो ये सबसे ज्यादा इफेक्ट जब करेगा तो उसे कहा जाएगा फुल एगोनिस्ट, यानी सबसे ज्यादा ये अपना इफेक्ट जो है दिखाता है। एक दूसरा रहता है पार्शियल एगोनिस्ट, दैट डोंट कॉज एज मच ऑफ द इफेक्ट। तो एक पार्शियल इफेक्ट जो है वो दिखाएगा। तो कुछ जो है जो एगोनिस्ट रहते हैं वो कंप्लीट फुल इफेक्ट दिखाते हैं, इसलिए उन्हें फुल एगोनिस्ट कहा जाता है। कुछ पार्शियल इफेक्ट दिखाते हैं, इसलिए उन्हें पार्शियल एगोनिस्ट जो है वो कहा जाता है। उदाहरण के तौर में एक एल्ब्यूटेरॉल करके एक दवाई रहती है जो कि अस्थमा में दी जाती है। बाइंड्स टू एंड एक्टिवेट्स द टारगेट इन योर एयरवेज। तो एयरवेज में वो बाइंड होती है और जो एक्टिवेट करती है जो टारगेट है, मतलब जो टारगेट क्या है उसका एयरवेज में जाके उसे एक्टिवेट करने का, उसके साथ बाइंड हो जाना है। ये बाइंड होता है और एयरवेज को एक्टिवेट कर देता है। क्यों? दिस हेल्प्स यू ब्रीथ इजियर ड्यूरिंग द अस्थमा अटैक, ताकि आप सांस ले सके फास्ट। जैसे कि हम देखते हैं कि अस्थमा के जो अटैक आते हैं, कई लोग सांस नहीं ले पाते तो पंप लेते हैं। क्या करता है वो पंप? असल में वो क्या करता है, ये एक्टिवेट करता है एयरवेज को, ताकि आप सांस लेने में आपको आसानी जाए। ये मेन पर्पस रहता है एगोनिस्ट का।